अगले दिन डुक कलीर का पीछा करता है जो लॉन्ड्री पर कपड़े धो रही होती है। वो एक कमीज पर खून के धब्बे देखती है जो उसी दिन के लगते हैं। वो रोने लगती है। डुक मौका देखकर उसके करीब जाता है, उसे तसल्ली देता है और पूछता है कि क्या वो काफी पर चलेंगी। कलीर उदास होती है इसलिए हाँ कह देती है। दोनों बातें करते हैं मगर डक उसे झूठ बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जबकि हकीकत में उसका बाप जेल में है। वो जम को बताता है कि कलीर को कुछ याद नहीं, इसलिए उसे मारने की जरूरत नहीं। उधर एडम को एक सराग मिलता है बेनक के उसी गार्ड से जो पैसा ला रहा था। वो जानता है कि जब भी शहर में चोरी होती है ये गार्ड इस दिन काम पर नहीं आता। दूसरी तरफ कलीर और डुक की कुर्बत बढ़ने लगती है। वो बताती है कि उसने चूर के गले पर टीटू देखा था मगर अब तक किसी को नहीं बताया। डुक उसे कहता है कि अभी किसी को मत बताना वरना जान जा सकती है। दोनों कैफे में बैठे होते हैं तो अचानक जम आ जाता है। डाडक घबरा जाता है क्योंकि कलीर वही टीटू पहचान सकती है। कलीर के वॉशरूम जाने पर डाडक फौरन टीटू छिपाता है और वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो जम से लड़ता है। जम कहता है कि ये सब गलत है। वो अब टीम छोड़ना चाहता है ताकि सुकून से जिंदगी गुजारे। अगले दिन वो लोग एक और डकैती की तैयारी करते हैं। इस बार उनका हदफ एक मनी ट्रक होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है मगर एक गार्ड मुजाहमत करता है, उसे गोली मारनी पड़ती है। अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है मगर उन्होंने पहले से दूसरी गाड़ी तैयार रखी होती है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाते हैं। एडम समझ जाता है कि ये भी उन्हीं का काम है मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है मगर सब एक ही जवाब देते हैं, हमारा वकील बात करेगा। एडम उन्हें छोड़ देता है मगर कहता है जिस दिन सबूत मिला मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बाद में उसे पता चलता है कि कलीर ने बेनक छोड़ दिया है। उस पर उसे शक होता है। जब वो उसका फोन चेक करता है उसे डुक से राबिता मिलता है। दूसरी तरफ डुक कलीर को बताता है कि वो शहर छोड़ रहा है और उसे एक हार देता है। दोनों खुश हैं मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। डुक दोबारा जम से मिलता है जो उसे याद दिलाता है कि जब वो 9 साल का था तो एक शख्स को मारने पर 8 साल जेल में रहा। जम कहता है ये मेरी आखिरी चोरी है। डुक मजबूरन अपने बास फारगी के पास जाता है जो एक फूलों की दुकान चलाता है। फारगी गुस्से में कहता है अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ की तरह कलीर को भी खत्म कर दूंगा। डक कलीर के घर जाता है जो अब सब सच जानती है। वो उससे बात करने से इनकार करती है। बाद में डक देखता है कि फारगी के लोग कलीर के लिए ताजियती फूल भिजवा रहे हैं। वो समझ आता है कि मामला खतरनाक है इसलिए चोरी पर राजी हो जाता है। चोरी के बाद वो कलीर से कहता है कि मैं चोर हूँ मगर अब ये सब छोड़ रहा हूँ। वो उसे रोकने की इल्तजा करती है मगर वो इनकार कर देता है। कर्ज गुस्से में आकर शराब पीती है और हादसे का शिकार हो जाती है। एडम इस मौके से फायदा उठाता है और उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता है। आखिर में कलीर को एक बैग में पैसे मिलते हैं और एक नोट लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा, और इसी के साथ कहानी खत्म हो